हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अभी हम क्या करेंगे, इस पूरे बिल्डिंग का मैं आपको वीडियो वन बाय वन दिखा दूंगा, आप पूरा देख लेना। ठीक है, अभी हम पूरा एकदम टेरेस लेवल पे खड़े हैं। ठीक है, सो दिस वाज माय एंटायर टेरेस लेवल। तो ये पूरा आपका टेरेस लेवल का है। एंड जहाँ पे हमने इसके पहले हमने एक वीडियो देखा था जहाँ पे आपका बीम, दिस वाज इन्वर्टेड बीम, याद है ना। तो उस इन्वर्टेड बीम के ऊपर ये पूरा आपका ओपनिंग था। तो हमने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया इस तरह से, सो दैट इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ पैरापिट। ठीक है, अ स्मॉल पैरापिट। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ब्लॉक वर्क कर दिया उसके ऊपर। एंड ये वो बगल वाला बिल्डिंग था, मतलब बगल वाला एरिया था जहाँ पे आपका हॉल है, पूरा आपका मैरिज हॉल था। और मैंने कहा था कि ये दो कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है। इसका बीम का जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा था। दैट इज वाई हमने इन्वर्टेड बीम दिया। तो इन्वर्टेड बीम में क्या होगा, आधा पोर्शन ऑफ द बीम आपका स्लैब के ऊपर आएगा और आधा पोर्शन ऑफ द बीम थोड़ा आपका स्लैब के नीचे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये आपका पूरा व्हाट इज दैट, इन्वर्टेड बीम है। ये आपको इन्वर्टेड बीम है और इसका लेवल डिफरेंस देखो, क्योंकि मैरिज हॉल था। मैंने कहा था कि मैरिज हॉल में आपका फ्लोर हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो ये जो स्लैब है इस लेवल पे है और ये वाला स्लैब इस लेवल पे है। ठीक है, या सो दिस एंटायर थिंग इज अ इन्वर्टेड बीम। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, ये जो चीज़ है ना, हमने यहाँ तक क्यों कास्टिंग किया है। तो यूजुअली होता क्या है कि आपका कॉलम है तो कॉलम के पैरेलली आपका स्लैब होता है, पर ये सारी चीज़ इन्होंने थोड़ा कॉलम ऊपर क्यों कास्टिंग किया है। देखो अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन, क्योंकि यूजुअली मान लो अभी के लिए तो इतना इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, लेट अस से आप एक साल के बाद अगर आपको मान लो इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, तो आपके पास इतना तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो इसको तोड़ के आप यहाँ से अपने बार को रीबार करके, आई मीन लैपिंग करके फिर नेक्स्ट फ्लोर आप लगा सकते। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ राइट वे टू डू, क्योंकि फिर आपका जो कॉलम का जो जंक्शन है, रीइंफोर्समेंट का जंक्शन यहाँ पे आएगा, विच इज़ नॉट राइट वे टू डू। पर लोकल कंस्ट्रक्शन में ना, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, उनको इतना सब नॉलेज नहीं होता है। दैट इज वाई दे डू लाइक दिस। ठीक है, अदरवाइज दैट इज फाइन, नॉट एन इश्यू। एक्चुअली इसको कैसे करना है, और भी थोड़ा ऊपर तक कास्टिंग करना है। पर क्योंकि जब आप लैपिंग करोगे ना, तो लैपिंग आपको कुछ ऊपर आएगा, इधर नहीं आएगा। पर अगेन लोगों को इतना सब नॉलेज नहीं है और इनको पैसा बचाना भी होता है, तो ये लोग सोचेंगे अगर मैं इतना बड़ा कॉन्क्रीटिंग करूँ इतना ऊपर तक, तो फिर ये कॉन्क्रीटिंग फालतू में जाएगा ना। तो दैट इज वाई ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल। वो इतना छोटा ही पोर्शन इन्होंने, एटलीस्ट इन्होंने तो इतना तो किया है, बाकी लोग ये करते भी नहीं है। बाकी इस पूरे एरिया में देखो, जैसे यहाँ पे भी देखो, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे और कुछ बनाना है, एक और फ्लोर बनाना है लेटर से, तो आपके पास यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं, तो आप इसी को आगे रेस करके यहाँ पे रिइंफोर्समेंट का लैपिंग करो एंड फिर आप नेक्स्ट फ्लोर, आप एक और फ्लोर इसके ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका टेरेस का फ्लोर था। ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग इज योर टेरेस फ्लोर। तो इन्वर्टेड बीम का कॉन्सेप्ट एंड ये सारी चीज़ आपको यहाँ से नॉलेज है। फिर ये आपका पूरा कटआउट है, तो यहाँ से आपको पूरा नीचे दिखेगा, पूरा फ्लोर है आपका। एंड इसके नीचे वाला फ्लोर है, दैट इज अ थर्ड फ्लोर। तो हम थर्ड फ्लोर में जाएंगे अभी। सो विल गो टू थर्ड फ्लोर। विल डू वन थिंग, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा स्पीड को, या या तो ये सारे देखो, यहाँ पे पीओपी का काम चल रहा है, दैट इज फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। तो फॉल सीलिंग का जब आपका काम चलता है, तो आपको देखो, इसका ड्राइंग नहीं है मेरे पास, पर मैंने आपको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वाला था ना, वहाँ पे मैंने फॉल सीलिंग का सारा आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सारे एंगल्स आपको मार्किंग करना होता है, कितना बाय कितने का ग्रिड आपको चाहिए। फिर ये सारे एंगल, आपको एक नट आता है, उसको ऊपर आपको स्लैब को ड्रिल करके आपको लगाना पड़ता है। एंड फिर ये आपके पूरे एंगल्स होते हैं। इस एंगल्स आपने लगा दिया एंड फिर इसमें हम बोर्ड्स को लगाएंगे, वो भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे एक विंडो लगेगा, ये सारे आपके स्विच बोर्ड्स की हाइट है। ठीक है, अभी देखो, इसको देखो, ये सारे आपके स्विच बोर्ड है। थोड़ा स्पीडी है। हाँ, एक मिनट, वेयर इज दैट, हाँ, दिस इज दैट। ओके, ये सारे दिख रहे हैं ना आप, स्विच बोर्ड। तो वो सारी चीज़ हमने देखा था ना, कितने हाइट पे आपको स्विच बोर्ड लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे चीज़ देखो, ये सारे आपके स्विच बोर्ड के
बॉक्सेस है। ठीक है, ये लिफ्ट है, दो लिफ्ट है। दिस इज लिफ्ट नंबर 1, ये आपका लिफ्ट नंबर 2 है जो हमारा ड्राइंग में हमने देखा था। अभी लिफ्ट यहाँ पे लगाए ने, नेक्स्ट वाले में मैं आपको लिफ्ट का भी दिखा दूंगा। एंड बाकी ये सारे आपके थर्ड फ्लोर का है। और यहाँ पे इन्होंने रेलिंग लगा दिया इस तरह से। और यहाँ पे आपका, ये आपका कौन सा एरिया है अभी? मैरिज हॉल का एरिया है, तो मैरिज हॉल का एरिया है। तो जब इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ दिखा दूंगा। यहाँ पे पूरा हैंड वॉश आएगा, क्योंकि मैरिज हॉल है तो मैरिज अगर खाना सब होने के बाद आपको हैंड वॉश भी करना है, तो हैंड वॉश इन्होंने यहाँ पे किया है। अभी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आगे वाले वीडियो में। एंड इसके बाद और क्या है इसमें, या ये सारे आपके पीओपी का एरिया है। यहाँ पे आपका पूरा पीओपी बनेगा। एंड या दिस इज योर मैरिज हॉल। देखो बीम, देखो अभी बीम क्या हो गया है? ये आपका बीम है ना, तो थोड़ा सा पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है और थोड़ा सा पोर्शन स्लैब के ऊपर है, इट्स कॉल्ड इन्वर्टेड बीम। ठीक है, अगर इन्वर्टेड बीम नहीं दिया होता तो क्या होता है पता है आपको? ये जो डेप्थ है ना, जो डेप्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है और भी नीचे आता है, इतना आता है। और इतना बड़ा डेप्थ आता है, देन ऑब्वियसली फ्रॉम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं दिखेगा। दैट इज वाई आधा इधर दिया, आधा हमें ऊपर है। तो ये पूरा आपका हॉल है। ठीक है, यस। इसके बाद इसके पीछे की तरफ सारे आपके ये वाला है, व्हाट इज दैट, रूम्स है। ओके, ये पूरा हॉल है। तो ये छोटा सा आपका कॉरिडोर का पोर्शन है, जहाँ पे सारे आपके वन वे स्लैब लगे थे स्टार्टिंग में। और ये आपका सीवेज एसटीपी का एरिया यहाँ पे। ओके, ये आपका सारे वन वे का स्लैब लगा था ड्राइंग में, ये सारे आपके वन वे स्लैब थे इस तरफ। ठीक है, तो इसमें एक रूम में जाएंगे। अभी ये रूम चल रहा है, अब ये सारे प्लम्बिंग के हैं। जो आपका शाफ्ट है, ओके, जो आपका प्लम्बिंग के शाफ्ट है, डक्ट है, तो डक्ट के थ्रू ये सारे पाइपिंग किया गया था। एंड फिर इसके बाद, हाँ, ये आपके जिप्सम के बोर्ड आते हैं जो आपको फॉल सीलिंग पे आपको लगाना होता है। एंड इसके बाद, हाँ, इसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये वाला देखो, इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन देखो, ये तरह बोर्ड ये जो बोर्ड होता है, बोर्ड को ऐसा लगाना है, फिर उसको ड्रिल करना होता है एंगल के बीच में। देखो इस तरह से बोर्ड, आपका जिप्सम के बोर्ड आते हैं सारे चीज़ मार्केट में। सो टेक इट, एंड इस तरह से आप इसको रखेंगे, फिर इसको ड्रिल करेंगे। ठीक है, वो स्क्रू आता है, तो स्क्रू को आपको बस एंगल के साथ आपको ड्रिल करना पड़ेगा। चलो और थोड़ा आगे जाएंगे। ये वाला हो गया, फिर हम, मैं आपको रूम, हाँ, ये आपका रूम का है। एक ऊपर वाला पोर्शन में क्या था, आपके रूम्स भी थे ना, जैसे बेडरूम हो गए, ये सारे रूम्स हैं। तो एक रूम में मैं आपको लेके जाऊंगा, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। तो ये आपका बेड है, फिर वहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल है, अगर कोई भी, इट्स लाइक अ होटल रूम। ठीक है, सारे होटल के रूम्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आगे कर दूंगा, बस ये वाला हो गया, बस इतना ही है यहाँ पे। तो अब और नीचे वाले फ्लोर में आ रहे हैं। अब नीचे वाला, ये वाला फ्लोर है। तो रियल स्ट्रक्चर में नीचे वाले फ्लोर में पूरा एक सुपर मार्केट बना दिया इन्होंने। तो इस एरिया में पूरा आपका सुपर मार्केट है। ठीक है, अभी भी काम चल रहा है। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो दिखा दूंगा जहाँ पे पूरा एरिया हमने सुपर मार्केट में कन्वर्ट किया है। ओके, तो उसके बाद पूरा बिल्डिंग इस तरह से दिखेगा जो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। ओके, आई गो फॉरवर्ड अगेन। इसके बाद नीचे वाला और फ्लोर में आएंगे हम, वो डक्ट है आपका। एंड इसके बाद नीचे वाले फ्लोर में आएंगे, हाँ, ये एकदम नीचे, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में इसको पूरा इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस ग्राउंड फ्लोर इज कन्वर्टेड इनटू एंटायर होटल। तो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा पूरा होटल वाला पोर्शन।
ठीक है, तो ये पूरा होटल में कन्वर्ट कर दिए। ओके, दैट इज हाउ इट लुक्स। अभी भी काम चल रहा है, बट अगेन या दैट इज हाउ इट इज। इसके बाद सारे जो काम है वो पूरा इंटीरियर का ही काम रहेगा। ओके, ये किचन रहेगा, उस होटल का किचन एरिया है। ठीक है, आपका नीचे बेसमेंट पार्किंग वाला एरिया है। फाइन। सो दिस इज एंटायर दैट बिल्डिंग, एंटायर बिल्डिंग समझ में आ रहा है, एंटायर बिल्डिंग। ओके, या इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे हम। आफ्टर दिस विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, या ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। स्पीड बढ़ाएंगे ना इसको, 1.5 पे करें, हाँ। तो ये आपका लेफ्ट साइड वाला एलिवेटर, ये आपका पूरा बेसमेंट का पार्किंग है, ये आपका रिटेनिंग वॉल है। लेट मी गो बैक अगेन। हाँ, तो ये आपका पूरा पार्किंग वाला एरिया है। दिस एंटायर थिंग इज योर पार्किंग एरिया। एंड ये आपका रिटेनिंग वॉल था, ये आपका वॉल था, ये आपका रिटेनिंग वॉल था। ठीक है, ये आपका पूरा डक्ट है। जितने भी प्लम्बिंग के पाइप्स रहेंगे इसके थ्रू पास होके आएंगे नीचे। तो यहाँ पे प्लास्टरिंग चल रहा है। ये पूरा आपका बेसमेंट का पार्किंग एरिया है। चलो थोड़ा आगे करेंगे। यहाँ पे बस एक रूम जैसा बनाया हुआ है। फिर ये आपका स्टेयर केस है, जब प्लिंथ बीम से हमने डबल बार छोड़ा था तो आप यहाँ पे स्टेयर केस लगे, एंड फिर यू कैन गो टू द ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, और ये दो लिफ्ट है इस तरफ। ये आपका नॉर्मल एक रूम बना दिया है यहाँ पे। एंड ये वाला पूरा पोर्शन पार्किंग के लिए है। एंड आपकी जो दो लिफ्ट है, दो लिफ्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। लिफ्ट नहीं दिख रहा है ना, लिफ्ट बीच में है। लिफ्ट वाला पोर्शन, हाँ, ये दो लिफ्ट है आपका। ठीक है, लिफ्ट नंबर 1 एंड लिफ्ट नंबर 2। ठीक है, फाइन। ये सब कुछ हो गया, एंड लास्ट इसके बाद एक और वीडियो दिखा दूंगा, दैट इज एंट्रेंस वाला पोर्शन। ये आपका वो एंट्रेंस वाला पोर्शन है जो ऑलरेडी वी हैव सीन, बट स्टिल एंट्रेंस वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपका एसटीपी का काम चल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट का। ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर का है। तो ये पूरा बाद में जैसे मैंने कहा कि पूरे को हमने होटल में कन्वर्ट कर दिया, रेस्टोरेंट में। और ये उसका किचन का एरिया है, दिस एंटायर थिंग इज अ किचन एरिया। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। सो अभी आपको पूरा एक आइडिया मिल गया पूरे बिल्डिंग का। एंड यू ऑल्सो गॉट एन आइडिया, जितने भी मैंने आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया इसका पूरा रिइंफोर्समेंट आप नोट डाउन करो। कॉलम का साइज नोट डाउन करो, बीम का साइज नोट डाउन करो, फुटिंग का साइज नोट डाउन करो। सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा कि इतना बड़ा बिल्डिंग जो है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है, इसमें क्या रिइंफोर्समेंट यूज़ किया है, इसमें क्या कॉलम का साइज यूज़ किया है, इसमें कौन सा बीम का साइज यूज़ किया है। सो यू हैव एन थंब रूल विथ यू। मान लो कल कोई भी पूछ लेगा, या मान लो आपको कुछ डिसाइड करना है अपने आप से, तो कीपिंग दिस एज अ रेफरेंस, आप कोई भी बिल्डिंग का एटलीस्ट एक रफ साइज आप निकाल सकते हो। वाई एम टेलिंग अ रफ साइज अगेन, ईच बिल्डिंग इज डिफरेंट। इस बिल्डिंग का ड्राइंग लेके आप दूसरी बिल्डिंग नहीं बना सकते हो। ठीक है, दैट इज वाई ऑलवेज आपको एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को पकड़ना है। वो पूरा एनालिसिस डिजाइन करके देगा, ड्राइंग बना के देगा, उसके बाद आप एग्जीक्यूशन करो। अगर आपको खुद खुद को सीखना है, देन मेरे पास जो ई टैब्स सेफ का एक अलग सा कोर्स है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का, वो चाहे तो आप ले सकते हो। उसमें आपको ये सारी चीज़ मैं पढ़ा दूंगा। बट अगेन, अगर आपको आगे जाके स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तभी जाके ये सीखना है। जस्ट बिकॉज मेरे पास कोर्सेस से आपको लेना नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना ही नहीं है, अगर आपको बस लाइफ लॉन्ग आपको प्राइवेट कंपनी में वर्क करना है, देन दिस मच नॉलेज जो मैंने दिया है ना, वो काफ़ी है आपको, इसके अलावा और कुछ ज़रूरत नहीं है। पर अगर इन फ्यूचर अगर आपको खुद का डिजाइनिंग करना है, कंसल्टेंसी ओपन करना है, फिर यू शुड नो हाउ दिस थिंग्स आर डिजाइन। उसके लिए वो जो ई टैब सेफ एंड आरसीडीसी वाला जो अलग से
स्ट्रक्चर मास्टरी वाला कोर्स है, वो चाहे तो आप ले सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, फाइन। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर। इसके बाद मैं आपको इस पूरे बिल्डिंग का एक फोटो, एक और वीडियो दिखा दूंगा। अभी तक ये पूरा काम हुआ नहीं, ये पूरा बिल्डिंग हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, जिससे जब इसका ओपनिंग हो जाएगा उसके बाद ये बिल्डिंग कैसा दिख रहा है उसका एक और वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।